हेलो फ्रेंड्स, मैं विनय निर्भीक। फ्रेंड्स, आपका एक बार फिर से हमारे चैनल पर स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आरआरबी एनटीपीसी रिज़ल्ट स्कैम 2022 रिवाइज्ड रिज़ल्ट के खिलाफ नई साजिश आई सामने, अपनों के भेष में दुश्मन। जी हाँ फ्रेंड्स, जिनको आप अपना समझ रहे हैं वही आपके दुश्मन निकल रहे हैं। अब तो मन कर रहा है कि मैं भी आप लोग का सपोर्ट करना छोड़ दूँ या फिर आपको कुछ सजेस्ट करना छोड़ दूँ, क्योंकि मेरा तो इस रिज़ल्ट से कोई लेना देना भी नहीं, इस वैकेंसी से कोई लेना देना भी नहीं है। मेरे को जब टाइम मिलता है मैं कुछ न कुछ आपको सजेशन देने का प्रयास करता हूँ ताकि आप लोग का रिज़ल्ट रिवाइज़ हो सके। और मैं ऐसा ही करके रिवाइज़ करा भी चुका हूँ एएलपी टेक वाला रिज़ल्ट। लेकिन यहाँ पर क्या है कि अगर कोई आगे किसी को बढ़ा रहा है तो कोई पीछे से टांग पकड़ के खींच दे रहा है, ऐसा हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे हम लोग बात कर रहे हैं फिजिकल प्रोटेस्ट की। बार बार बीच में यहाँ पे ऑनलाइन प्रोटेस्ट कहाँ से बात आ जा रही है, जबकि आप जानते हैं ऑनलाइन प्रोटेस्ट का रिज़ल्ट कभी भी आपको मिलने वाला नहीं है कुछ। अगर आपको मेरे बात पे विश्वास नहीं है तो आप ही अपना पुराना प्रोटेस्ट काउंट कर लीजिए कि आप कितना ऑनलाइन प्रोटेस्ट किए होंगे, कितना ट्विटर कैंपेन किए होंगे, और उस पर कभी कोई रिज़ल्ट मिला हो तो आप बता दीजिए। आपका जो ग्रुप डी एग्ज़ाम है इसके लिए आप लोगों ने लगभग साल भर प्रोटेस्ट किया होगा इन फालतू यूट्यूबर्स के कहने पे। मतलब साल भर में आप कम से कम 25-30 बार तो प्रोटेस्ट किए ही होंगे, और रेलवे ने कभी कोई रिप्लाई आपको नहीं दिया आपके प्रोटेस्ट पे। रेलवे का जब मन किया नोटिस देने का, एग्ज़ाम डेट दे देने का, तब जा कर के दिया। तो इसको भी अब कुछ यूट्यूबर कह सकते हैं कि उनके लास्ट प्रोटेस्ट के बेस पे ही एग्ज़ाम डेट जारी किया गया ग्रुप डी का, या फिर उनके लास्ट प्रोटेस्ट के बेस पे ही रिजल्ट जारी किया गया, जबकि प्रोटेस्ट तो आप कितने साल से कर रहे हैं। तो ऑनलाइन प्रोटेस्ट की कोई वैल्यू नहीं होती है फ्रेंड्स। यहाँ पे सब लोग फिजिकल प्रोटेस्ट में लगे हुए हैं। कई लोग वहाँ पे पटना में पहुँच चुके हैं, कई लोग जयपुर पहुँच चुके हैं, कई लोग इलाहाबाद पहुँच चुके हैं। मतलब हर एक बोर्ड पे कैंडिडेट्स पहुँच रहे हैं। लेकिन यहाँ बीच में जो ऑनलाइन प्रोटेस्ट वाले आ कर के आपका काम ख़राब कर रहे हैं, आपके स्ट्रेंथ को कम करने का प्रयास कर रहे हैं, ये जो बहुत बड़ा धोखा हो रहा है आप लोगों के साथ। जिन्हें आप लोग अपना समझते हैं वही आपका काम बिगाड़ते जा रहे हैं, और ये पहली बार ऐसा नहीं कर रहे हैं, इससे पहले भी बिगाड़ चुके हैं। मैं स्टार्टिंग में भी बोल रहा था फ्रेंड्स कि आप लोग ऑनलाइन प्रोटेस्ट के चक्कर में ना पड़ो, केवल अपने प्रिपरेशन पर फोकस करो। रेलवे को कभी भी इन सब बातों से फ़र्क नहीं पड़ता है कि आप ट्विटर पे फर्स्ट पे ट्रेंड कर रहे हैं फिर सेकंड पे ट्रेंड कर रहे हैं। और सच्चाई आपके सामने आ गई। आप देख रहे हैं जो लोग पढ़ाई किए थे वो लोग इसी CBT 1 में सेलेक्ट भी हो गए हैं। जो लोग थोड़ा सा चूक गए ट्विटर कैंपेन वगैरह की वजह से, वो कम कम नंबर से बाहर हो गए। ठीक है, इसीलिए मैं आपसे लगातार तब भी कह रहा था फ्रेंड्स कि आप लोग थोड़ा सा पढ़ाई फोकस करो। ये ट्विटर कैंपेन से आपको कभी कुछ नहीं मिलेगा। वो तो यूट्यूबर्स केवल अपनी फेम कमाने के लिए ऐसा कर रहे हैं। वो यूट्यूब के साथ साथ अपने ट्विटर के भी फॉलोअर बढ़ा रहे हैं, पहचान बढ़ा रहे हैं, बाकी कुछ नहीं है। लेकिन आपको कभी कुछ नहीं मिलेगा। और अगर अभी विश्वास नहीं, फिर कहूँगा आप गिनती कर लीजिए कितने बार ट्विटर कैंपेन किए होंगे और कितने बार का क्या रिजल्ट मिला। ज़रा मुझे आप बता दीजिए खुद ईमानदारी से, सच्चे दिल से, क्या कभी कुछ हुआ है ट्विटर कैंपेन से? बहुत से लोग ये कह रहे हैं ग्रुप डी एग्जाम डेट ट्विटर कैंपेन की ही वजह से आया है। तो क्या आप ग्रुप डी एग्जाम डेट के पहले ही केवल ट्विटर कैंपेन किए थे, इससे पहले ट्विटर कैंपेन नहीं किए थे? अगर उसके शायद इससे पहले क्यों डेट नहीं आ गया, क्यों एक बार आया इतना लास्ट में वो भी? तो ऐसा आप लोग मतलब मत करो फ्रेंड्स। फिजिकल प्रोटेस्ट की जो वैल्यू है वो कभी ख़त्म नहीं हो सकती है, और ट्विटर कैंपेन कभी भी फिजिकल प्रोटेस्ट की बराबरी नहीं कर सकता है। ये बात आप मान लो। ये गवर्नमेंट आपके ट्विटर कैंपेन से डरने वाली नहीं है। आपके ट्रेंड को भी डाउन करा दिया जाता है, ये बात आपको मालूम होगी। लेकिन फिजिकल प्रोटेस्ट में क्या कर सकते हैं, केवल पुलिस यूज़ करेंगे ना। और पुलिस तब काम कर पाएगी जब आपकी संख्या कम रहेगी। तो यही कुछ यूट्यूबर्स चाहते हैं, इसीलिए वो बार बार आप लोग को ऑफलाइन से ऑनलाइन क्यों ढकेल रहे हैं। जबकि मैं हमेशा कहता हूँ कि पढ़ाई भी ऑनलाइन नहीं सही होती। कोई भी काम ऑफलाइन जितना अच्छा हो जाता है उतना अच्छा ऑनलाइन में नहीं हो पाता है। ठीक है, ये वही गैंग है जो ऑनलाइन अभी तक कोर्स वगैरह बेच रहे थे, टेस्ट सीरीज वगैरह बेच रहे थे, अब प्रोटेस्ट के नाम पे फिर से कमाई स्टार्ट कर दिए हैं। जबकि मैं आपको शुरू से आगाह कर रहा हूँ कि आप लोग ऑनलाइन की तरफ मत भागिएगा। ऑनलाइन को आप एक्स्ट्रा में रख सकते हैं, बट जो फिजिकल प्रोटेस्ट है उससे कभी मत छोड़िएगा। अगर आप वाकई में रिजल्ट रिवाइज कराना चाहते हैं तो आप इन्हीं ट्विटर कैंपेन वालों के ही वजह से आज दर दर की ठोकरें खा रहे, दर दर भटक रहे हैं। अदरवाइज़ आप इस कैंपेन की जगह अपनी थोड़ी पढ़ाई कर लिए होते तो आपके भी स्कोर अच्छे हो गए होते, 80-85 हो गए होते। जो आप लोग 70-75 पे जाकर रुक गए हैं और सिलेक्शन नहीं पा पाए हैं, CBT 1 नहीं क्लियर कर पाए हैं। ठीक है, मैक्सिमम लोग यही हैं जो ट्विटर कैंपेन के लिए चला रहे थे। जबकि मैं शुरू से चिल्ला रहा था कि ट्विटर कैंपेन से कभी भी कुछ होने वाला नहीं है।
ठीक है। और जो रेलवे साजिश कर रहा है वो तो अलग कर रहा है, लेकिन जब अपने ही साथ नहीं देंगे, अपने ही बीच में अलग डायरेक्शन में चलेंगे तो कैसे काम चलेगा फ्रेंड्स। ये यही यूट्यूबर्स हैं ना जो बोल रहे थे इस बार नॉर्मलाइजेशन में ज़्यादा मार्क्स नहीं बढ़ेगा, नॉर्मलाइजेशन फार्मूला चेंज हो गया है। मैं लगातार कह रहा था कि नॉर्मलाइजेशन फार्मूला कोई चेंज नहीं हुआ, तो आप ही लोग कमेंट करके मुझे गाली दे रहे थे, कह रहे थे नहीं फार्मूला चेंज हो गया तो फार्मूला फिर से देखो, ये करो वो करो, ये पॉइंट देखो वो पॉइंट देखो, इस बार नॉर्मलाइजेशन में ज़्यादा चेंज नहीं होगा, 10 नंबर से अधिक किसी का भी नहीं बढ़ेगा। जब मैं कट ऑफ वीडियो बनाया था तब भी यही बात कमेंट की जा रही थी कि 10 नंबर से अधिक नहीं बढ़ेगा, तुम कैसे कह रहे हो 20-25 नंबर बढ़ जाएगा नॉर्मलाइजेशन में। तो फ्रेंड्स सच्चाई आपके सामने एक बार फिर आ चुकी है, ठीक है। बार बार आपको लोग गुमराह करते रहे हैं और मैं आपको सच का रास्ता दिखाने का प्रयास करता रहा, लेकिन आप लोग विश्वास नहीं कर पाए, क्योंकि दुनिया है ना भीड़ के साथ चलती है हमेशा, ठीक है। मैं अकेले था जो बोल रहा था कि नॉर्मलाइजेशन के फॉर्मूले में कोई चेंजिंग नहीं हुआ है और रेलवे में नॉर्मलाइजेशन जो होता है 20-25 नंबर तक होता ही होता है, इस बार भी होगा और वही बिल्कुल हुआ भी आपके सामने है। अब जो लोग बोल रहे थे 10 नंबर से अधिक नॉर्मलाइजेशन नहीं होगा, क्या वो हमारे कमेंट बॉक्स में फिर से बोलेंगे कि हाँ वो बोले थे ऐसा बात, क्या एक्सेप्ट करेंगे उस चीज़ को? कभी नहीं करेंगे। या फिर जिनके कहने पर किए थे उनका नाम लेंगे? उनका नाम भी कभी नहीं लेंगे, ठीक है। लोग गलती तो कर देते हैं लेकिन सोचते नहीं हैं कि हम ये क्या कर रहे हैं। तो फ्रेंड्स आपको समझना होगा, अभी रेलवे के साजिश के बारे में नेक्स्ट वीडियो लाने ही वाला हूँ। आपको मालूम है मुझे थोड़ा सा टाइम मिल रहा है, मैं कैसे आप लोग के लिए वीडियो लाकर मतलब कुछ बताने का प्रयास कर रहा हूँ। अभी मैं 12 बजे एग्जाम से छूटा हूँ, अभी 12:30 होने वाले मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, ठीक है। फिर मुझे नेक्स्ट वीडियो आपको देना है 1-1:30 बजे तक, ताकि मैं आपको वो वीडियो दूँ जिसमें रेलवे की सबसे बड़ी साजिश की जा रही है इस वैकेंसी को लेकर के, जो अभी ओपन नहीं किया जा रहा है आपके सामने, क्योंकि अभी इलेक्शंस होने वाले हैं, ठीक है। तो रेलवे जो साजिश कर रहा है वो अलग साजिश कर रहा है, लेकिन जब अपने ही साजिश करेंगे, फिजिकल प्रोटेस्ट को दबाने का प्रयास करेंगे, उसे सपोर्ट नहीं करेंगे, तो ऐसे कैसे काम चलेगा, मैं नहीं समझ पा रहा हूँ। स्कैम तो जो रेलवे किया ही है, अब आपस में ही स्कैम होगा, धोखा होगा, तो फिर कैसे काम चलेगा मैं नहीं समझ पा रहा हूँ। अब आप लोग को सोचना है कि क्या करना है क्या नहीं करना है। अगर आप लोग ट्विटर कैंपेन के भरोसे रिवाइज रिजल्ट मंगाना चाहते हैं तो मंगा सकते हैं, लेकिन मैं कभी सपोर्ट करने वाला नहीं हूँ, क्योंकि मैं पहले भी इन सब चीज़ों को सपोर्ट नहीं किया हूँ और मैं जानता हूँ सच्चाई, इससे कभी कुछ होता नहीं है। आप इसको प्लस में रख सकते हैं फिजिकल प्रोटेस्ट के बाद, लेकिन केवल इसके भरोसे आप रिज़ल्ट रिवाइज़ नहीं करा सकते हैं, ये बात आप नोट कर लीजिए, ठीक है। अगर आपको रिज़ल्ट रिवाइज़ कराना है तो फिजिकली कुछ ना कुछ करना ही पड़ेगा, मैं यही कहूँगा। ये तो साले नामर्द हो चुके हैं, रजाई में बैठ के बोलते रहते कुछ भी, तो आपको भी वही बना रहे हैं, मैं क्या बोलूँ। तो आप लोग को ऐसा नहीं करना है, तो आप लोग को क्या है रोड पर निकलना ही पड़ेगा, ठीक है। अगर मेरे पास टाइम रहता मैं खुद आ जाता, लेकिन अभी आज भी मेरा एग्ज़ाम चल रहा है, आपको मालूम है, अभी 2 से 5 फिर मेरा एग्ज़ाम है, तो मैं अभी नहीं निकल सकता हूँ। तो आप लोग समझ सकते हैं, फिर मेरे आगे अदर मेंस है, तो यहाँ पे थोड़ा सा मैं बिजी चल रहा हूँ। मेरा तो इस एग्ज़ाम से कोई मतलब नहीं था, मैं बताया भी था, केवल मैं आप लोग को एनालिसिस देने के लिए मैं ये एग्ज़ाम दिया था, ठीक। लेकिन जो मतलब खुद किसी लेवल पे नहीं है, वो दूसरे को अगर ऐसे रास्ते दिखाएंगे फालतू कि तुम ऑनलाइन ये कैंपेन करो, वो करो, ये करो, वो करो, उससे मतलब जब जानते हैं कि आपको कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है, तो फिर कितना बुरा लगता है कि कोई गलत डायरेक्शन में कोई किसी को क्यों भेज रहा है, मैं नहीं समझ पा रहा हूँ। फिर से एक गैंग मतलब शुरू हो गई अपने पैसे कमाने के लिए, फिर ट्विटर कैंपेन कराएगी और फिर आप लगातार घूमते रह जाएंगे, CBT हो जाएगा, आप कुछ कर भी नहीं पाएंगे। तो फ्रेंड्स प्लीज़ मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कि ऑनलाइन के चक्कर में ना पड़ के फिजिकल प्रोटेस्ट पर फोकस करें, अदरवाइज़ आप हाथ धो बैठेंगे इस इतने बड़े अपॉर्चुनिटी से, इतने बड़े मौके से। NTPC भर्ती बार बार नहीं आती है, 2015 में आई थी, फिर ये 19 में आई है, 22 हो चुका है, ये कंप्लीट होते होते क्या आएगा 24 आ जाएगा कम से कम, वो तो सब कोई जानता है। और क्यों आएगा उसका रीज़न मैं नेक्स्ट वीडियो में देने वाला हूँ। जो रेलवे की साजिश चल रही है मैं बताने वाला हूँ कि रेलवे खुद ज्वाइनिंग नहीं कराना चाहता है, इसलिए ऐसा किया जा रहा है, ठीक है। तो अभी के लिए बस इतना ही। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।